बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बच्चों, आपके घरों में रोज सुबह एक गाड़ी आती है, कचरे वाली गाड़ी, और वो बोलती है अपने घरों का सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग करके दीजिए। क्या आप ऐसा करते हैं? अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको करना चाहिए, और हम आपको बताएंगे कि आपको ऐसा क्यों करना चाहिए। उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 पॉट्स लिए हैं, खाली हैं, और मैंने अपने घर का सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग कर लिया है। पहले हम देखते हैं कि सूखा कचरा क्या होता है। सूखा कचरा जैसे ये प्लास्टिक का रैपर है, ऊन है, ये हमारे कुछ पेपर्स हैं, टिश्यू है, ये भी बिस्किट का रैपर, ये हमारा पेन जो हमारा खत्म हो गया, ये क्लिप जो हमारी यूज नहीं होती, ये हमारा सेलो टेप का रोल, ये हमारी गोटी, ये लकड़ी, ये कोकोनट का शेल, ये कुछ पत्थर, ये सब हमारे सूखे कचरे में आते हैं। गीला कचरा वो होता है फलों और सब्जियों के छिलके और प्लांट्स की लीव्स, ये सब हमारे गीले कचरे में आते हैं। तो हम इनसे एक एक्टिविटी शुरू करें। मैंने यहाँ पर 2 पॉट्स लिए हैं, दोनों खाली हैं। एक पॉट में मैंने थोड़ी सी सूखी पत्तियों की एक लेयर बिछाई, थोड़ी सी मिट्टी डाली, ये देखो, और दूसरे पॉट में भी मैं एक लेयर सूखी पत्तियों की डाल रही हूँ और एक लेयर मिट्टी की डाल रही हूँ। दोनों में मैंने डाल दिया। अब एक पॉट में मैं अपना ये सूखा कचरा डाल रही हूँ, और एक पॉट में मैं अपने घर का किचन का जो वेस्ट होता है, सब्जियों के, फलों के छिलके होते हैं, ये देखो, खीरे का, सेब का, आलू का छिलका, केले का छिलका, ये सब चीजें मैं इस पॉट में डाल रही हूँ। डाल दिया, और अब मैं दोबारा से इन दोनों पॉट्स को में ये मिट्टी भर दूंगी और इस कचरे को कवर कर दूंगी। मैंने इन दोनों पॉट्स में अच्छे से अपना घर का जो भी मेरा कचरा था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग करके रख दिया है। अब हम एग्जैक्टली 10 दिन बाद देखेंगे कि इनमें क्या होता है। हेलो एवरीवन, कुछ दिन पहले हमने अपने घर का सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग पॉट्स में रखा था, और हमने कहा था कि देखते हैं कि उस कचरे का क्या होता है। आइए देखें कि इस पॉट में जो हमने अपना सूखा कचरा रखा था उसका क्या हुआ। उसको हमने मिट्टी से कवर किया था। लेट्स सी। ये देखिए, ये प्लास्टिक, ये पेन, ये वूल, ये भी प्लास्टिक की क्लिप, ये सब एज इट इज है इस कचरे में, है ना। अब हम देखते हैं कि जो हमने अपने घर का गीला कचरा इस पॉट के अंदर डाला था उसके साथ क्या हुआ। हमने इसके अंदर अपने घर का किचन का कचरा डाला था, और अब हम देख सकते हैं कि 10-15 दिन के अंदर ही वो डिकम्पोज होना शुरू हो गया है, और हम ये भी नहीं पता लगा पा रहे हैं कि इसमें हमने क्या क्या डाला था। दैट मीन्स कि हमारे घर के किचन से निकलने वाला गीला कचरा मिट्टी में मिलकर डिकम्पोज हो जाता है, जबकि हमारे घर का सूखा कचरा यानी कि जैसे प्लास्टिक हो गया, कोई धातु की वस्तु है या कपड़ा है, वो डिकम्पोज नहीं होता है।
देखा आपने कि हमारे घरों से निकलने वाला कचरा मिट्टी में मिलने के लिए यानी कि डिकम्पोज होने में अलग अलग समय लगाता है। जैसे कि हमारे रसोई घर का कचरा और बागवानी का कचरा, जिसको कि हम गीला कचरा कहते हैं, वो कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों में पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाता है यानी कि मिट्टी में मिल जाता है। जबकि सूखा कचरा जैसे कि प्लास्टिक के बैग्स, प्लास्टिक की बॉटल्स या प्लास्टिक से बनी हुई दूसरी चीजें, मेटल से बनी हुई चीजें, कांच से बनी हुई चीजें, रबर से बनी हुई चीजें या इवन सिंथेटिक कपड़े जो हम पहनते हैं, वो भी 10 साल से लेकर हजारों साल तक कचरे के ढेर में यूं ही पड़ी रह सकती हैं। तो जब हम अपने घर का सूखा कचरा और गीला कचरा एक साथ मिलाकर कचरे के डब्बे में डाल देते हैं तो ये एक साथ मिलकर बहुत ही ज्यादा पॉइजनस यानी कि जहरीली गैसेस और लिक्विड रिलीज करते हैं, जो कि हमारी मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण का कारण बनता है। इसलिए एक जिम्मेदार और समझदार नागरिक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने घरों का सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग करके ही कूड़े वाले को सौंपें। गीला कचरा हरे और सूखा कचरा नीले डस्टबिन में डालें।